Hello students, I hope all of you understood about the concept of reflection of light in the previous video. So एक बार हम लोग देख लेते हैं reflection of light क्या होता है. When a ray of light strikes any surface and reflects back in the same medium, then the phenomena is called as reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक कंडीशन इनिशियल थी, क्या थी? एक शाइनी सरफेस होना चाहिए था. ठीक है, सो हम लोग उसको मिरर भी कंसीडर कर सकते थे. कोई भी सरफेस हो सकती है, रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है, वॉल से हो सकता है, ट्रीज से हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आज जो देखेंगे वो कुछ टर्म्स एसोसिएटेड देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, कि रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होता है उनमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं. सो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एक मिरर है हमारे पास. एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि मिरर को क्या करती है? स्ट्राइक करती है. ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिरर को स्ट्राइक करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब हम मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लें. दैट लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल and the angle between normal and incident ray is called as angle of incidence. ठीक है, अब जब भी इंसिडेंट रे कभी भी मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक होने के बाद वो क्या होगा? वो रे बाउंस ऑफ हो जाएगी सेम मीडियम में. देन द रे विच बाउंस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, now the angle between reflected ray and the normal is called as angle of reflection. angle of reflection clear हो गया? क्या होता है? the angle between reflected ray and the normal is called as angle of reflection. ठीक है, जो दोनों एंगल्स होते हैं बेसिकली हम लोग उनको नॉर्मल से लेते हैं और मिरर से नहीं लेते हैं. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? According to first law of reflection, the angle of incidence is always equals to angle of reflection. जो angle of incidence होता है that is always equals to angle of reflection. I hope इतना क्लियर होगा. ठीक है, मतलब अगर जो angle of incidence है that is 30 डिग्री, then the angle of reflection will also be 30 डिग्री. ये क्लियर हो गया दोनों चीज़ें. ये पॉइंट पहले ही बता चुके हैं. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दैट आर टेकन फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, कभी भी उनको हम लोग मिरर से नहीं बनाएंगे. अगर मिरर से बनाएंगे देन इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे स्ट्राइक करती है एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन. अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखते हैं, टर्म्स देखते हैं. फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. मतलब अगर हम लोग किसी स्फेयर से कुछ पार्ट कट करें, ठीक है, वो मिरर हो जाता है और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड टर्म पोल. इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड द थर्ड टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. आई होप इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर. एपर्चर क्या होता है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. ठीक है, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकती है मिरर की उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं. प्रिंसिपल फोकस. जब भी कभी रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, कुछ रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट पे या तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी. तो जिस पॉइंट पे ये रेज मीट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस.
द लास्ट टर्म इज फोकल लेंथ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, इट इज़ द सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब हम लोग देखते हैं जो बेसिक रूल्स विच आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम्स। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है मीन्स, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। सेकेंड इज, जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ये ऐसा होगा। द नेक्स्ट इज, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर which is parallel to principal axis, after reflection it will pass through the focus of the mirror, ठीक है। एंड जो अच्छा, अगर कभी कोई रे ऑफ लाइट इन तीनों कंडीशन में नॉट डायरेक्टली वो कहाँ पे स्ट्राइक करती है, पोल पे, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब वो जो रे होगी जिस एंगल से वो आई थी सेम एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप बेसिक टर्म्स क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स। तो ये जो लास्ट के 4 बेसिक टर्म्स बताए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम्स, और इनके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रिपेयर हो जाने चाहिए नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है। आई होप आज का सेशन जो है वो क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स, ठीक है। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।